इंडियन मार्केट के अंदर यामाहा ने अपनी XSR 155 को लॉन्च कर दिया है। एंड जो आपकी नकली XSR 155 यानी कि यामाहा की तरफ से आने वाली FZX का हाइब्रिड, आज दोनों का कंपैरिजन करने वाले हैं। काफी लोग जो है वो दोनों बाइक्स को लेकर के कंफ्यूज हैं। इंडियन मार्केट के अंदर जब भाई आप लोगों की FZX को लॉन्च किया था तो सबको यही लग रहा था कि भाई ये बाइक जो है वो आप लोगों की सेम टू सेम वही रहने वाली है XSR। बट ये दोनों ही प्रोडक्ट्स अगर आप देखोगे तो वो बिल्कुल ही जो है अपोजिट रहने वाले हैं, मतलब बिल्कुल ही अलग रहने वाले हैं। एंड आज की वीडियो में हम लोग कंपेयर करने वाले हैं दोनों ही मशीन्स को कि भाई कौन सी बाइक किस बंदे को लेनी चाहिए, किसके प्रोजेक्ट की रहने वाली है, उन सभी चीजों के बारे में आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले लुक्स एंड डिजाइन के बारे में यहाँ पर अगर हम दोनों ही बाइक्स के बारे में बात करें तो देखो FZX को काफी हद तक जो है XSR जैसे बनाने की कोशिश करी थी, बट एक्चुअल में जो लोगों को चाहिए था वो कुछ अलग ही चीज थी। FZX ठीक है, अच्छी है थोड़ी सी, अगर आपको रेट्रो टाइप की जो है लुक चाहिए सो ऑफकोर्स आप लोग उस बाइक की तरफ जा सकते हो। बट अगर आप लोग ढूंढ रहे हो कि प्रॉपर एक रेट्रो क्लासिक बाइक होनी चाहिए, मॉडर्न फीचर के साथ होनी चाहिए, सो मुझे लगता है कि दोनों बाइक्स में अगर आप XSR को देखोगे तो वो ज्यादा अच्छी निकल करके आएगी। बट अगर आप बजट फ्रेंडली बाइक लेना चाहते हो कि सेम ठीक ठाक जो है वो लुक आप लोगों को मिले, सो आप FZX की तरफ भी जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोनों ही बाइक्स के इंजन के बारे में। यहां पर अगर आप इंजन देखोगे तो दोनों ही इंजन जो है वो ऑलमोस्ट 150 सीसी के हैं। बट जब आप बात आती है परफॉर्मेंस के बारे में या किसी और चीज के बारे में ना, तो वो कहीं वहां दोनों चीजों का जो है डिफरेंस हो जाता है। अब कैसे होता है, यहां पर अगर आप XSR 155 को देखोगे तो इस बाइक के अंदर आपको 155 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल्ड FI BS6 कंप्लाइंट इंजन मिलता है, जो लगभग 18.1 bhp तक का मैक्सिमम पावर एंड 14.2 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जनरेट करता है विद अ 6 स्पीड गियर बॉक्स। बट जब बात करती है FZX के बारे में, यानी जो आपका हाइब्रिड मॉडल रहने वाला है, सो यहां पर अगर आप इंजन देखोगे तो सेम है 149 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल इंजन, जो 12.2 bhp का पावर एंड 13.3 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। यहां पर अगर आप पावर फिगर्स देखोगे तो भाई आपको पावर में लगभग 6 bhp का जो है डिफरेंस मिलने वाला है। एंड अगर आप टॉर्क देखोगे तो लगभग 1 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिलेगा। अब इन दोनों ही इंजन के अगर आप कैरेक्टर को देखोगे ना तो वहां पर आपको डिफरेंस मिल जाता है। कैसे मिलता है, सो अगर आप लोग एक ऐसे बंदे हो जिसे बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा पावर नहीं चाहिए, ठीक ठाक एक ऐसा इंजन चाहिए जो रिलायबल हो, स्मूथ हो, एंड उसी के साथ साथ आप लोगों की जो है बजट फ्रेंडली रहे, सो मुझे लगता है कि FZ जो X रहने वाली है वो आप लोगों को ज्यादा बेटर रहेगी। एंड स्पेशली अगर आप हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा रहे हो तो वहां पर क्या है कि आप लोगों को जो मेन प्रोस्पेक्टिव है कि माइलेज जो है थोड़ा और ज्यादा बेटर निकाल करके दे, सो उस कंडीशन में आप उस बाइक की तरफ जा सकते हो। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि इंजन तो 150 सीसी के आसपास का चाह रहा है बट थोड़ा सा और ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस, थोड़ा सा मिड रेंज जो है अच्छा हो, टॉप एंड भी जो हो ठीक ठाक हो, सो उस कंडीशन में मेरे को लगता है कि भाई जो आप लोगों की XSR है वो आपको ज्यादा बेटर पावर ऑफर करने वाली है। दोनों ही बाइक में अगर आप डिफरेंसेस भी देखोगे, सो एक तरफ आपको एयर कूल इंजन मिलेगा, 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ मिलेगा, बट एक तरफ अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको प्रॉपर लिक्विड कूल्ड इंजन मिलने वाला है एंड 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आएगा। सो यहां पर मेजरली आप लोगों को थोड़े बहुत डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं फीचर्स के बारे में। सो यहां पर अगर आप फीचर्स देखते हो FZX के अंदर, तो यहां पे भी आपको फीचर्स में ना काफी ज्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। FZX के अंदर आप लोगों को ऑल LED सेटअप मिलता है, मतलब DRLs हो गए, प्रोजेक्टर लाइट हो गई, LED इंडिकेटर हो गया, ये सारी चीजें जो है आपको LED सेटअप के साथ मिलेगी। एंड यहां पर अगर आप TFT डिस्प्ले देखोगे ना तो वो काफी ज्यादा सुंदर लगती है अगर आप XSR के कंपैरिजन में करोगे। यहां पर प्रॉपर आपको TFT डिस्प्ले मिल रहा है, जहां पर आपको गियर इंडिकेटर हो गया, म्यूजिक कंट्रोल हो गया, वेदर रिपोर्ट हो गया, ये सारी की सारी चीजें जो है वो आप लोग इजीली देख सकते हो। हाइब्रिड जो है वो मोटर आप लोगों को बाइक के अंदर देखने को मिल जाता है, हैजार्ड लाइट आपको मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो आपको मिल जाएगा, एंड इसके अंदर एक आइडल स्टार्ट स्टॉप का फीचर भी जो है वो आप लोगों को मिल जाता है, जो मुझे लगता है कि एक प्लस पॉइंट है, मतलब आपको थोड़ा और अच्छा एवरेज करने के लिए। एंड इस बाइक के अंदर आपको सिंगल चैनल ABS ही देखने को मिलता है। बट जब मैं बात करता हूं XSR के बारे में, सो कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो कि आप लोगों को FZ के अंदर देखने को मिलेंगे, एंड कुछ फीचर ऐसे हैं जो कि आपको XSR में मिलेंगे। लाइक यहां पर अगर आप XSR को कंपेयर करते हो FZ से, तो वहां पर क्या है कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी आपको मिल गई, आपको जो है वहां पर प्रॉपर जो है वो TFT डिस्प्ले देखने को मिल गया, म्यूजिक कंट्रोल जैसी चीजें मिल गई, और भी कुछ चीजें हैं जो कि आपको ज्यादा बेटर मिलने वाली है, आइडल स्टार्ट स्टॉप वाला फीचर मिल जाएगा। बट जब बात आती है XSR के बारे में ना, तो जैसा मैंने आपको बोला कि इसके अंदर आपको थोड़े और ज्यादा प्रीमियम फीचर मिलते हैं। सबसे पहले यहां पर अगर आप देखोगे सो राउंड हेडलाइट जो है आपको मिलती है, मतलब उसके अंदर आपको प्रोजेक्टर मिलेगा FZ के अंदर, एंड इसके अंदर आपको LED लाइट्स देखने को मिलेगी। प्रोजेक्टर थोड़ा सा ज्यादा बेटर काम करता है जो मेरा मानना है LED के कंपैरिजन में, बाकी ऑल LED सेटअप जो है रहने वाला है। मीटर यहां पर अगर आप देखोगे तो वो आपको डिजिटल मीटर देखने को मिलेगा, मतलब प्रॉपर TFT नहीं मिलेगा, सो वो एक थोड़ा सा लुक जो है वो खराब करता है, तो वो एक चीज जरूर देख लेना। बाकी अगर मैं अदर फीचर के बारे में बात करूं, लाइक स्लीपर क्लच आपको मिलेगा, ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, यहां पर आपको डुअल चैनल ABS भी ऑफर कर दिया जाता है इस बाइक के अंदर, हैजार्ड लाइट भी जो है वो आप लोगों को मिल जाएगा। सो मेरा मानना यह है कि आप लोगों को अगर आप थोड़ा ज्यादा एडवांस जाना चाहते हो, थोड़ा सा ज्यादा सेफ्टी वाली बाइक चाहते हो, सो डुअल चैनल ABS जैसी चीजें जो है वो XSR
155 के अंदर आप लोगों को देखने को मिलने वाली है। अब यहाँ पर भाई चीजें आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपको कौन से फीचर की जो है रिक्वायरमेंट है, आप उसी हिसाब से जो है दोनों बाइक की तरफ जा सकते हैं। बात करते हैं बाकी अदर चीजों के बारे में। सो यहाँ पर अगर आप लोग देखते हो सबसे पहले सस्पेंशन, यहाँ पर अगर आप FZX को देखोगे तो यहाँ पर आपको जो हो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन फ्रंट में एंड रियर में मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिलते हैं। वहीं अगर आप कंपेयर करते हो XSR के बारे में, सो ऑब्वियसली उसकी प्राइसिंग ज्यादा है, वो थोड़ी ज्यादा प्रीमियम है, तो यहाँ पर आपको गोल्डन कलर के USD सस्पेंशन एंड रियर में जो है वो मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स आप लोगों को मिल जाते हैं। तो वो एक चीज देख लीजिएगा अपने हिसाब से। बाकी मेरे को लगता है कि थोड़े से जो है वो आप लोगों को XSR के जो सस्पेंशन है वो स्टिफर साइड देखने को मिलेंगे एंड FZX में जो हो थोड़ा सा ज्यादा कंफर्ट रहेगा। सीट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। सो XSR के अंदर भी आपको सिंगल सीट मिलती है एंड FZX के अंदर भी आपको सिंगल सीट मिलती है। बट यहाँ पर डिफरेंस क्या है ना कि जो आप लोगों की FZX है ना वो थोड़ी फैमिली पर्पस ज्यादा बनाई गई है, डेली कम्यूटिंग के हिसाब से ज्यादा बेटर जो है उसके अंदर आपको सीट जो है कंफर्ट मिलने वाला है XSR के कंपैरिजन में। नाउ अब बात करते हैं दोनों ही बाइक की बाकी सभी चीजों के बारे में, थोड़ा सा डायमेंशंस के बारे में बात कर लेते हैं। जहां पर आपको FZX हाइब्रिड जो कि लगभग 141 किलो के आसपास में वेट करेगी, वहीं अगर आप लोग देखोगे जो आप लोगों की XSR आती है 137 kg की है। सो यहाँ पर आपको 4 किलो का डिफरेंस मिलेगा। अब देखो रियल लाइफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आएगा, बट हाँ एक्चुअल में आप लोगों को जो FZX है ना वो थोड़ी सी भारी जो है फील हो सकती है, बिकॉज इसके अंदर मेटल की चीजें जो है ज्यादा यूज की गई हैं। सो मेरा यहाँ पर ये भी कहना है कि लाइक जो बहुत से लोग बोलते हैं कि यामाहा की जो क्वालिटी है वो उतनी अच्छी नहीं है, तो आप इस वेरिएंट की तरफ जा सकते हो। एंड अगर आपको मैटर नहीं करता कि ठीक ठाक क्वालिटी होगी तो आप लोग XSR की तरफ जा सकते हैं। दोनों ही बाइक की अगर मैं बात करता हूँ सीट हाइट के बारे में, तो दोनों बाइक की सीट हाइट बिल्कुल सेम रहने वाली है 810 mm, तो यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंसेस नहीं मिलेगा। ग्राउंड क्लियरेंस में देखोगे तो जो आपकी FZ है उसके अंदर आपको 165 mm की जो है वो ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। एंड अगर आप XSR को देखोगे तो वहां पर आपको 170 mm, तो 5 mm जो है आप लोगों की XSR थोड़ी सी ज्यादा ऊंची रहने वाली है। तो वो एक चीज देख लेना जो कि आप लोगों के मतलब की रहने वाली है। बाकी यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ माइलेज के बारे में, फ्यूल टैंक के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या क्या डिफरेंसेस मिलेंगे। सो देखो दोनों ही बाइक्स के अंदर आप लोगों को 10 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है। बट अगर आप XSR को देख रहे हो तो ये एक ना परफॉर्मेंस ओरिएंटेड थोड़ी सी बाइक ज्यादा है, जिसकी वजह से क्या है कि अगर आप इसको भगा भगू करके चलाओगे ना तो वहां पर हो सकता है कि ये माइलेज जो हो थोड़ी सी कम दे, 40 के आसपास में या 45 के आसपास में। बट अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसे थोड़ा माइलेज ज्यादा चाहिए, तो भाई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में क्या है ना कि ये बाइक जो है थोड़ा सा और ज्यादा बेटर जो है आपको माइलेज निकाल करके देने वाली है। सो ऑब्वियसली अगर आप माइलेज के मामले में FZX जो है थोड़ी सी ज्यादा बेटर परफॉर्म करेगी। वाइब्रेशन एंड हीटिंग इशू के बारे में बात करूं तो वैसे भाई यामाहा है, बट यहाँ पर अगर आप एक चीज नोटिस करोगे कि भाई अगर आप वाइब्रेशन एंड हीटिंग इशू जो है हल्का फुल्का आपको XSR के अंदर ज्यादा लग सकता है और अगर आप FZ के कंपैरिजन में देख रहे हो। बट वहीं अगर मैं बात करूं वाइब्रेशन एंड स्मूथनेस के बारे में, सो यहाँ पर क्या चीज है कि जो FZX है वो भी काफी स्मूथ है, बट अगर आपको थोड़ा सा और ज्यादा स्मूथनेस चाहिए तो मुझे लगता है कि XSR जो है थोड़ा बेटर परफॉर्म करने वाली है। नाउ दोनों ही बाइक के अगर मैं टायर एंड ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करता हूं, सो यहाँ पर चीजें जो है वो बिल्कुल सेम रहने वाली है। दोनों ही बाइक्स के अंदर आपको 180/70 इंच के फ्रंट टायर, 140/70 R70 इंच के रियर टायर मिलेंगे। सो टायर वाइज अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है। बट हाँ यहाँ एक चीज जरूर इंक्लूड करना चाहूंगा, दोनों के टायर के अगर पैटर्न देखोगे तो वो थोड़े से अलग है। XSR जो है वो मोस्टली जो है वो ऑन रोड के लिए बनाई गई है, बट FZX क्या है ना कि उसके अंदर आप लोगों को थोड़ा सा ऑन रोड ऑफ रोड दोनों पर्पस वाले टायर मिल जाते हैं। तो हल्का फुल्का अगर आप ऑफ रोडिंग करना चाहते हो, तो FZX जो है थोड़ा सा बेटर आप लोगों के लिए परफॉर्म करने वाली है। दोनों ही बाइक की अगर मैं ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बात करूं तो यहाँ पर एक्जैक्टली सेम है, बस डिफरेंस ये है कि जो आप FZX लोगे ना तो उसके अंदर आपको सिंगल चैनल ABS मिलेगा, एंड अगर आप XSR को लोगे तो वहां पर आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा। 282 mm की फ्रंट डिस्क एंड 220 mm की रियर डिस्क जो है वो दोनों ही बाइक्स के अंदर मिल जाती है। नाउ अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग की दोनों में से कौन सी बाइक लेनी चाहिए। सो देखो मेरा यहाँ पर ये कहना है, अगर आप प्राइसेस में देखोगे ना XSR 155 आपको 1,76,000 रुपीज में ऑन रोड कॉस्ट करेगी, एंड वहीं तो ये जो है 1,59,000 रुपीज, मतलब 1,60,000 रुपए आप मान के चलो। सो दोनों में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो लगभग आप लोगों को 17,000 रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा। सो क्या 17,000 रुपए लगा देनी चाहिए? तो देखो मेरा यहाँ पर ये कहना है, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जिसको सबसे पहले रेट्रो लुक वाली बाइक चाहिए, ज्यादा फीचर्स आपको चाहिए, इंजन जो है थोड़ा ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड चाहिए एंड रेट्रो क्लासिक बाइक होनी चाहिए, उस कंडीशन में आप लोग XSR की तरफ चले जाओ। यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस थोड़ी ज्यादा बेटर मिल जाएगी। तो वो चीजें हैं। अगर आप FZX की तरफ जाना चाहते हो तो वो आप लोगों को लगभग 17,000 रुपए सस्ती मिलेगी। एंड यहाँ पर मेजरली आपको क्या रहेगा कि यार मुझे डेली ऑफिस से आना जाना है, मुझे बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड इंजन नहीं चाहिए, माइलेज जो है मेरा प्रोस्पेक्टिव है, TFT डिस्प्ले जो है मेरी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, सीट जो है ज्यादा कंफर्टेबल होनी चाहिए। सो उस कंडीशन में आप FZX की तरफ जा सकते हो। आप दोनों में से कौन सी बाइक को चूज करोगे आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। दोनों ही बाइक मशीन जो है वो काफी ज्यादा अच्छी लगती है, काफी अट्रैक्टिव लगती है। सो ये था पूरा वीडियो, बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आप चाहते हो कि XSR 155 का कंपैरिजन अगर आपको किसी और बाइक से देखना है तो आप उसके लिए मुझे कमेंट भी कर सकते हो।